कभी सोचा नहीं था कि एक विलन की कहानी हम आपको सुनाएंगे। आज मानवता के लिए जो सबसे बड़ा विलन है वो है कोरोना वायरस। चाइना का खूबसूरत शहर वुहान, इस शहर से निकले एक साइलेंट किलर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है। वो ना तो दिखता है, ना ही उसकी ताकत का किसी को भी अंदाजा है। ना तो वो आने की दस्तक देता है और ना ही वो किसी भी सरहदों में बंधा है। दिसंबर 2019 में उसने पहली बार वुहान पर हमला किया। तब ना तो किसी को उसका नाम पता था और ना ही उसके प्रभाव का अंदाजा था। पूरी दुनिया के लिए यह सबसे बड़ा खतरा बन चुका है और इंसानी दुनिया ने इसको नाम दिया है कोविड-19। कोविड-19 कोरोना खानदान के वायरस में से एक है। इस सीरीज के वायरस का लंबा इतिहास है। कुछ साल पहले इसी तरह के वायरस मर्स और सार्स ने दुनिया में कत्लेआम मचा दिया था, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव क्षमता कई गुना ज्यादा है। सुकून वाली बात यह है कि यह पिछले वायरस से कम घातक है। क्यों खतरनाक है ये वायरस? कोरोना की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, पर पहले बताते हैं चाइना में कहां और कैसे पैदा हुआ कोरोना परिवार का ये नया सदस्य कोविड-19। वुहान शहर दिल्ली से करीब 5.25 गुना बड़ा है। चाइना के सरकारी आंकड़ों के अनुसार वुहान की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है। वुहान ऐसा महानगर है जो दुनिया के सभी हिस्सों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ से लंदन, पेरिस, दुबई और दुनिया के तमाम बड़े शहरों के लिए सीधी उड़ानें जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं। इसीलिए जब यहाँ कोरोना फैला तब यहाँ से एयरलिफ्ट किए गए ज्यादातर स्टूडेंट्स यहीं के थे। दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी में से 230 कंपनी ने वुहान में निवेश कर रखा है। इसलिए जब कोरोना वायरस ने यहाँ दस्तक दी तो पूरी दुनिया इसके चपेट में आ गई। जिससे पहले अमेरिकी व्यक्ति को कोरोना हुआ था, उसने कुछ ही दिन पहले वुहान की यात्रा की थी। इसी तरीके से कोरोना से संक्रमित पहले दोनों जापानी भी वुहान से ही लौटे थे। कोरियाई मरीज तो वुहान में ही रह रहा था। थाईलैंड में जो संक्रमण का पहला मामला सामने आया वो भी वुहान से ही आया। कोविड-19 के शुरुआती 41 कोरोना मरीज में 27 लोग ऐसे ही थे जो वुहान सी फूड बाजार के संपर्क में थे। कोविड-19 वायरस के कारण इंसानों को जो सिम्टम्स होते हैं उसमें खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार जैसे सिम्टम्स होते हैं। इंसान से इंसान में प्रवेश करने के साथ ही ये अपनी शक्ति को बढ़ाते जाते हैं। नतीजा ये है कि लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए। लाखों मौतें हो चुकी हैं, जबकि लाखों अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा हर पल हर चिन्ह बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में ये जानकारी बहुत जरूरी है कि कोविड-19 इंसानों पर हमला कैसे करता है, कैसे वो एक सेहतमंद इंसान को अपने चक्रव्यूह में फंसाकर मौत के मुंह तक ले जाता है। रिसर्च से पता चला है कि कोरोना वायरस इंसानों के बाल से 900 गुना पतला होता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। कोरोना वायरस 50 से 200 नैनोमीटर जितने छोटे होते हैं, इसलिए जिस भी सतह पर ये होते हैं उनसे इसका बड़ा जटिल रिश्ता हो जाता है। यानी ये उसमें इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि ये पहचान में ही नहीं आते। कोरोना वायरस इंसानों पर कैसे हमला करता है? बेहद छोटे छोटे हुए भी ये इंसानी स्किन को नहीं भेद पाते, इसीलिए ये इंसानी शरीर में जाने के लिए आंख, कान, नाक या फिर मुंह के रास्ते से तलाशते हैं। इसलिए इंसान तब तक संक्रमित नहीं हो पाता जब तक इंसान अपनी आंखों, कान और मुंह को नहीं छू लेता। कोरोना वायरस कोशिकाओं को हाईजैक कर लेता है और कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग कर कुछ घंटों में ही मल्टीप्लिकेशन को कोरोना वायरस अपने शरीर में बना देता है। इसका असर 3 से 5 दिन में देखने को मिल जाता है। जब कोई संक्रमित इंसान खांसता है या छींकता है तब ये ड्रॉपलेट के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है। ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि एक इंसान कई हजार लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए वुहान से चाइना, ईरान, इटली, अमेरिका और स्पेन में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी और ये बीमारी महामारी बन गई है।
दुनिया में तेजी से फैलते इस वायरस के आंकड़े को आप देख सकते हैं। 19 जनवरी को 100, 24 जनवरी 1000, 12 फरवरी 50,000, 6 मार्च 1 लाख, 21 मार्च 3 लाख, 26 मार्च 5 लाख, 2 अप्रैल 10 लाख, 8 अप्रैल 15 लाख, 15 अप्रैल 20 लाख, 21 अप्रैल 25 लाख, 26 अप्रैल 30 लाख। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 1 मार्च 3 केस, 14 मार्च 100 केस, 23 मार्च 500 केस, 29 मार्च 1000 केस, 7 अप्रैल 5000 केस, 13 अप्रैल 10,000 केस, 18 अप्रैल 15,000 केस, 21 अप्रैल 20,000 केस और 26 अप्रैल 25,000 केस। इन आंकड़ों को देखकर एटलीस्ट हमें समझना चाहिए कि कोरोना वायरस के इशू को हम सीरियसली नहीं ले रहे। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए सुरक्षा ही इसका एकमात्र बचाव है। इसलिए अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को अच्छा रखें। इम्यून बूस्ट रखने के लिए वीडियोस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो लिंक को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने घर पर रहें, हर घंटे सोप या हैंड वॉश से अपने हाथों को धोते रहें और कोरोना परिवार के सबसे खतरनाक सदस्य कोविड-19 से दूर रहें। किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करें।